बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और सीनियर एडवोकेट एमए शराफ खान साहब, जिनका नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको राब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी अच्छा सर, पाकिस्तान में तो इंतखाबात हो गए 8 फरवरी को और हमने देख भी लिया उसके नताइज। 9 फरवरी को तकरीबन तमाम जो हलके हैं उनके नताइज तब्दील कर दिए गए, बहुत बड़ी धांधली हुई और लेकिन उसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिसका हक था हुकूमत बनाने का, वो हुकूमत नहीं बना सकी और मुस्लिम लीग नून को हुकूमत साज़ी में बड़ा रहनुमाई और बहुत उनके लिए मदद फराहम की गई और अब वो इक़्तिदार में हैं। अब इस वक़्त एक और मुल्क हमारा पड़ोसी जो है भारत, वहाँ इंतखाबात हो रहे हैं। वहाँ पर भी कहा जा रहा है कि धांधली के चांसेस हैं। मोदी जो है 2 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं। आप क्या समझते हैं, आपका इल्म क्या कहता है? वज़ीर-ए-आज़म तीसरी बार नरेंद्र मोदी बनेंगे या नहीं बनेंगे? कोई अपसेट हो सकता है? या आपका इल्म इस बारे में क्या कहता है? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बहुत बड़ा सवाल है आपका और मैं कोशिश करूंगा कि इसमें हिंदी के वर्ड ज्यादा यूज करूं ताकि हिंदुस्तान की जो जनता है वो भी कुछ पहचान ले, क्योंकि हिंदुस्तान के जितने भी ज्योतिष थे, पंडित थे, उन्होंने ये पेशन गोई की थी कि इंडिया जो है वर्ल्ड कप क्रिकेट का जीत जाएगी। और मैंने नेशनल टीवी जो मेरा पाकिस्तान का था, जिसमें 92 पे मैं बैठा था, और उसके अलावा मैंने बेशुमार चैनल्स में कहा था कि मोदी जी जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अपना पांव रख रहे हैं, वो अशुभ होगा, शुभ नहीं होगा, वो हार जाएंगे और वो हार गए। और पूरी दुनिया तमाशा देखती रहेगी कि एम ए शहजाद खान ने कहा वैसे ही हुआ। तो इसलिए अब तमाम हिंदुस्तान के लोग ये सुन लो हम क्या कह रहे हैं। विभीषण गोई आपके चैनल पे हम दे रहे हैं वो ये है कि नरेंद्र मोदी, ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं, का सूरज गुरूब मगरिब में हुआ, सॉरी, नेल्सन मंडेला का सूरज मगरिब में गुरूब हुआ था। तो उसके बाद हमने हिंदुस्तान में जाके कहा था कि अब नरेंद्र मोदी निकलेगा, क्योंकि नेल्सन मंडेला एनएम में है और नरेंद्र मोदी एनएम में है। आज हिंदुस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं। 2 दफा पेशन गोई, बेशुमानी प्रिडिक्शन मैंने हिंदुस्तान में की थी कि नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री बनेंगे। लोकसभा का जो इलेक्शन है उसमें प्रधानमंत्री का चुनाव है, हमने ये कहा था ये बनेंगे पहले भी। आज मेरा नेल्सन मंडेला, मेरे मुल्क पाकिस्तान का नेल्सन मंडेला अडियाला यूनिवर्सिटी में है। जब वो बाहर निकलेगा तो नरेंद्र मोदी की वक़्त नहीं रहेगी, इज्जत नहीं रहेगी। एक बात तो ये बता रहा हूं। और दूसरी बात ये सुन लीजिए कि नरेंद्र मोदी को एक गुरूर है कि मैं 400 सीट लूंगा। वो सिर्फ राजीव गांधी ने ली थी जो इंदिरा गांधी के बेटे थे, और उसके बाद राहुल गांधी जो 1/4 के खाने के मालिक हैं, पिछली दफा हार गए थे। पहली खुशखबरी में हिंदुस्तान को, आवाम को दे रहा हूं, उन कश्मीरी बहन भाइयों को दे रहा हूं, उस सिख भाइयों को दे रहा हूं, उन निहत्ते लोग जो पुरअमन जिंदगी गुजारना चाहते हैं, उनको ये मैं खुशखबरी दे रहा हूं कि राजीव गांधी अपनी सीट जीतेंगे। राहुल गांधी। उसके बाद दूसरी बड़ी खुशखबरी, अरविंद केजरीवाल जिनको कैद सलासल जेल में रखा है, प्रिजनर किया हुआ है किसी ड्रिंक के मामले में, शराब के हवाले से। गो के इंडिया में तो शराब आम बिकती है, उसके केस में उनको डाला हुआ केस हो, देखो वाह जी वाह। हालांकि लीकर इंडस्ट्री उनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, अरबों रुपए का धन उस पे हासिल करते हैं, उस पे उनको अंदर किया हुआ है। सुन लो हिंदुस्तान के लोगों, जनता, आम आदमी जनता पार्टी
आम आदमी पार्टी दिल्ली भी जीतेगी और पंजाब भी जीतेगी, ये हमारा वादा है, ये एम ए शहजाद खान का वादा है। उसके बाद अब तो मोदी जी की तो सांसें कांप गई होंगी कि ये क्या कह रहे हैं एम ए शहजाद खान, क्योंकि वो मुझे मानना शुरू हो गए होंगे, लगता है तो सुनते होंगे, क्योंकि मेरी आवाज किसी एक देश में नहीं, 193 मुल्क है गालबन और 195 है जिसमें 2 का भी माना नहीं गया, ऐसी बात है, लेकिन मेरी आवाज 130-31 ममालिक में जाती है। बाकी के कोई रेडिएशंस का मामला हो, कहीं केबल्स काट दी नहीं हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आवाज तो चली गई। अब हम जरा बता देते हैं कि इंडिया के जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसके जो राजीव कुमार साहब हैं, वो हवा के मालिक हैं। राजीव आर से है, कुमार हवा से है, राजीव भी हवा से है, उड़ जाएंगे। जिल्लत मिलेगी उन्हें अवाम से, जनता से, यूथ से, कि 2 नंबर इलेक्शंस किए हैं इन्होंने। मैंडेट अवाम का चोरी होगा। क्यों होगा? मैं कौन होता हूं ये कहने वाला? मेरे पास कौन सी पावर है? अकल की बुनियाद पे बात करूं, लॉजिक के साथ करनी चाहिए, क्योंकि भड़का नहीं रहा। लॉजिक ये है कि इस साल का जो बादशाह है, किंग है, वो मंगल है, और इस साल का जो वजीर, जिसको मंत्री कहते हैं, वो शनि है। शनि खा जाएगा सबको, जिसके हाथ में हुकूमत है वो अवाम को खा जाएगा, उसके मैंडेट को चोरी कर देगा। सबसे पहले तो बड़ा वार होगा, वो होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, और तमाम एस्टेब्लिशमेंट, तमाम जो पुलिस के इदारे हैं, डीसी, एसीस, सब नरेंद्र मोदी की सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये सोच रहे हैं नरेंद्र मोदी के हम आसानी से जीत जाएंगे। बब्बर शेरो, पंजाब दे सुरमाई सिर्फ बब्बर शेर होए ने, पंजाब तवार बब्बर शेर नहीं होए। पंजाब दे सुरमा ते नरेंद्र मोदी नो हरा देंगे। एक बात। दूसरी बात, अब हम आते हैं इलेक्शंस की तरफ। वो बड़ी बात बताने लगा हूं मैं आपको, सुन लीजिए आप, कि कांग्रेस जो है करियाला जीत जाएगी, उधर बीजेपी उत्तर प्रदेश के हवाले से मजबूत हो जाएगी, इधर तमिलनाडु कांग्रेस जीत जाएगी, और उधर गुजरात जो है वो मोदी फनकारी कर जाएंगे, क्योंकि मशीनरी है, मशीनरी वहां पे मशीनरी यूज हो रही है। जैसे मैंने कहा था, इस दुनिया में इस साल मशीनरी यूज होगी, अवाम के मैंडेट को चोरी कर दिया जाएगा, लेकिन नौजवान क़यादत आपकी गवर्नमेंट को सीधा कर देंगे, आपकी टांगों को। अब आगे देखते हैं तेलंगाना कांग्रेस विन करेगी, बिहार कठिन मुकाबला होगा, आंध्र प्रदेश कांग्रेस विन करेगी, लेकिन असम कठिन का मुकाबला होगा, कठिन। मणिपुर कांग्रेस जीतेगी, उत्तराखंड जीतेगी, लेकिन अरुणाचल प्रदेश मोदी जीत सकता है। उसके बाद मिजोरम, वहां पे कठिन का मुकाबला, बड़ा कड़क मुकाबला है, इधर बड़ा कड़क है, लेकिन कांग्रेस विन विन सिचुएशन में नजर आती है। राजस्थान जो है वो हम कह सकते हैं कि चलो ले जाओ बीजेपी, ले जाओ कोई बात नहीं। अच्छा, महाराष्ट्र ले जाओ, तो आगे फिर क्या है, झारखंड है, ओडिशा है, वो भी कांग्रेस विन कर जाएगी। अब बात यह है मुकाबला कठिन का, तो फिर जीत क्यों रही है बीजेपी? 2 नंबरी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मिल गई है, और उधर के जो लोग हैं, एक बात बता दूं, वहां के जो लोग, अब आपको पता है कि वहां के अंबानी भी, बड़े बड़े जो उधर के बिजनेस टाइकून हैं, वो नरेंद्र मोदी के साथ है। अब एक बात आ जाती है,
लोग कहते हैं क्या खान साहब अब अटल है कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे? मैं कहा हाँ, उनकी जिंदगी में भी अटल नहीं हूं। हाँ, अगर वो फातुर अकल हो गए, बीमार हो जाए, मर जाए, कुछ हादसा हो जाए, तो फिर वो नहीं बनेंगे। उनकी जगह फिर कौन बनेंगे? अमित शाह। जो अमित शाह जो है फिनांस मिनिस्टर है, अगर उनको भी कुछ हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है, लिवर प्रॉब्लम हो जाए, कुछ हो जाता है, तो फिर कौन बनेंगे? फिर उनके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। तो खैर, कहने का मतलब यह है, आखिरी बात ये बताना चाहता हूं कि 60 और 40 का मुकाबला है हिंदुस्तान में 2 नंबरी के साथ। अगर ये 1 नंबर मुकाबला हो तो 55% कांग्रेस जीतती है। और दूसरी बात यह है कि अगर मगर ये हम नहीं है कायल, अगर तुम साफ गो हो मगर मत कहा करो, वो हम बात में करेंगे। लेकिन बात एक, कश्मीर को तो हम छोड़ गए। अच्छा, एक बात और बता दें, कश्मीर से पहले कौन, हम एक करियाला की बात कर दें, तमिलनाडु की कर दें, कर्नाटक की कर दें, वो भी कांग्रेस जीतेगी। एक बात हम आ रहे हैं अब कश्मीर में, वहां पे पीडीपी जीतेगी, लेकिन वो शामिल हो जाएगी डंडे सोटेगी खाने के बाद मोदी सरकार में। डंडे सोटे तो आपको पता ना, डंडे सोटे तो चलते हैं जहां मर्जी, जिसकी लाठी उसकी मैच। तो पीडीपी वो डंडे सोटे खा लेगी आराम से, ऑफिस में शामिल हो जाएगी। तो खैर, कहने का मतलब है, तुम जितनी मर्जी 2 नंबरी कर लो, जेनोसाइड कर लो मुसलमानों की, आप सिखों की जेनोसाइड करो, सिखों को भी ये मार रहे हैं, चाहे वो बर्तानिया में मारे बड़े लीडर को, चाहे ये जिसका एतराफ अमेरिका भी करे, जिसका एतराफ कनाडा भी करे, जिसका एतराफ बर्तानिया भी करे, जिसका एतराफ मुल्क पाकिस्तान में मैं करूं, जिसका एतराफ पूरी दुनिया करे, तुम जेनोसाइड की तरफ हो, मिनोरिटीज को मारने के लिए हो। लेकिन मेरे मुल्क पाकिस्तान में मिनोरिटीज की इज्जत दी गई है। इस आईन में जस्टिस तसद्दुक हुसैन ने एक 100 मोटो लिया था केपीके में, जहां पे एक गिरजाघर को पे कोई ऐसा मामला हुआ था, हंगामा हुआ था, तो आपने 100 मोटो लिया और आपने कहा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आइन के मुताबिक जो मिनोरिटीज के लोग हैं, उनकी इज्जत, उनकी जान माल और हिफाजत की जिम्मेदारी हम पे है। हमसे मुराद मुल्क पाकिस्तान, अल पाकिस्तान पे है। लेकिन उधर अल हिंद मिनोरिटीज को मार रहा है। ठीक है, तुम मार रहे हो, और आज तो उसने, कल या परसों उसने तो ये भी कह दिया कि जो मुस्लिम से आबादी बढ़ा रहे हैं, जिसकी मैं अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान मुल्क बने उस वक्त हिंदुस्तान में 1 मुसलमानों की सीट थी, आज 7 to 9 है। वो डर रहा है कि ये जनरेशन बढ़ेगी, ये मुल्क में आ जाएंगे, उसके लिए बड़े बड़े वो बयानात कांग्रेस के खिलाफ दे रहे हैं। उसे ये नहीं पता कि कांग्रेस की जो लीडर थी इंदिरा गांधी थी, जब वो एक्सपायर्ड हुई, तो जब उनकी चिता को आग लगाई गई, उस पे देसी घी भी डाला गया, उन पे संदल की लकड़ी के साथ ये इज्जत दी। मुसलमान भी उनके बॉडी के करीब थे, रोते थे। क्यों? वो मिनोरिटीज की भी इज्जत करती थी। लेकिन मोदी मिनोरिटीज की इज्जत नहीं करता, वो जेनोसाइड की तरफ है। एक बात और बता दूं आखिरी, मोदी चाहे जीत जाए, लेकिन इसको योगा की प्रैक्टिस करनी चाहिए। उम्र कम लग रही है मुझे इसकी, एक बात। और दूसरी बड़ी बात कर रहा हूं मैं, वो ये है कि मोदी इलेक्शन जीत भी गया तो इसको इतनी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन मिलेगी, इसके जो है वो क्या कहते हैं, इसको दिन को तारे नजर आना शुरू होगी। इसको नहीं कहना चाहिए इनको, प्रधानमंत्री है, हम भी इज्जत करेंगे। लेकिन अगर दाढ़ी तुमने रखी है तो दाढ़ी हमने भी रखी है, मूछ तुमने भी रखी है तो मूछ हमने भी रखी है, ऐनक तुमने लगाई तो ऐनक हमने नहीं लगाई, क्योंकि हम देखते हैं, तुम देखते नहीं। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, हमें वक़्त देने के लिए।
नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे और एम ए इशरात खान सबको दें इजाज़त। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।